Okay, have a look children, let us start. अच्छा से हाँ समीक्षा आपका पहले ही बोल चुके हैं बेटा. Okay, good morning children. We were covering the seventh lesson of history, and today we will try to cover the remaining topics of the lesson. Okay, have a look children, we were doing this section. See, we have completed this. How many Delhis before New Delhi? Okay, now the making of a New Delhi. We will cover this topic today, the making of a New Delhi. Yesterday we were discussing about Shahjahanabad, how well built was Shahjahanabad, and how much effort was taken by the Mughal Emperor Shahjahan. इधर नहीं हो रहा है, चुपचाप बैठ जाओ. पेज नंबर 15 क्या कह रहे हो? Page number 68. Have a look children. Page number 68. See, we have completed this part. Okay, the how many Delhis before Delhis, and we were here figure 5, the shrine of Nizamuddin Aulia in Delhi. Okay, और हमें ये पता है कि अगर हमारी कोई मनौती पूरी होती है तो हम जो है वो उसका जो है थैंक्स जो है देने के लिए जो है अपने जो भी इष्ट हैं उनको जो है हम जो है कोशिश करते हैं कि दिस अमन अंसारी नाउ इज ज्वाइनिंग 8161. They will keep joining till end. 5232 Anamika. Okay. अनुष्का कुमारी अटेंडेंस लगाए थे तुम्हारा? यस मैम. अटेंडेंस बताए थे? यस मैम. चलो ठीक है. यस मैम. The making of New Delhi. In 1803, the British gained control of Delhi after defeating the Marathas. तो 1803 में जो है अंग्रेज जो है मेरा अटेंडेंस लगा दीजिए. In 1803, the English gained control over Delhi. After defeating the Marathas. Anglo Maratha war हुआ था, आपको पता है. एक के बाद एक जो है 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे over Delhi after defeating the Marathas. Okay. Now see children, what is happening? Since the capital of British India was Calcutta, और हमें ये पता है कि जैसे पोर्टुगीज जो है वो गोवा से ऑपरेट कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार जो है ये जो ब्रिटिश थे ये कैलकाटा से ऑपरेट कर रहे थे. इनकी कैपिटल सिटी जो है वो कैलकाटा थी. एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट योर अटेंडेंस. मैं देख रही हूँ जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, मैं उनका अटेंडेंस लगाते जा रही हूँ. ओम जी यादव. Have a look children. The Mughal emperor, was allowed to continue living in the palace complex in the Red Fort. The modern city as we know it today developed only after 1911 when Delhi became the capital of British India. तो शुरुआत में हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में व्यापार के उद्देश्य से आती है, it was Calcutta. Calcutta was the operating. It was the operating base of the East India Company. ठीक है ना. तो कैलकाटा से ही जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ऑपरेट कर रहे थे. एंड विथ पैसेज ऑफ टाइम वी सी दैट what we see after the revolt of 1857, 1857 की क्रांति के बाद हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं. उसके पहले ही जो है जैसे ही ये अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में जो है ज्यादा से ज्यादा अपना प्रभाव जब दिखाने लग रहे हैं तो क्या कह रहे हैं आप देख रहे होंगे कि इट वाज डलहौसी हु डिक्लेयर्ड दैट आफ्टर बहादुर शाह जफर नो अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली विल बी कंसिडर्ड एज अ मुगल एम्परर. अगर उनके कोई वंशज हैं तो उनको खाली प्रिंस कहा जाएगा. ठीक है ना. और उसके बाद जैसे ही लॉर्ड कैनिंग आते हैं गवर्नर जनरल बन के, वो कहते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद और किसी को जो है रेड फोर्ट में रहने की अनुमति नहीं होगी. तो देखिए लाल किले को जो है
लाल किले में जो है बहादुर शाह जफर रहते थे, और जैसे ये नेतृत्व देते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ओके, मैम आवाज नहीं आ रही है। नेशनल एंथम वाज गोइंग ऑन बेटा, क्यों कर रही है? असेंबली हो रहा था, असेंबली हो रहा था। मेरी क्या हम कहें, मोबाइल देश operating base of the East India Company after the revolt of 1857। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने देखा कि देश के जितने भी रूलिंग चीफ्स हैं, ठीक है ना, भारतीय जो हैं, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, अलग अलग प्रिंसली किंगडम्स के रिप्रेजेंटेटिव हो, और साथ ही साथ जो है हम देख रहे हैं कि ओके, सिद्धार्थ, यू हैव आल्सो ज्वाइंड, ओके, व्हाट वी सी इज दैट these people they are okay taking बहादुर शाह जफर जो है उनके लिए सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो सिपाहीज हैं, ठीक है ना, 1857 की क्रांति में जो सिपाहीज हैं, ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, ओके, कि आप जो है इस क्रांति को नेतृत्व करिए, और बहादुर शाह जफर ऐसा करते भी हैं, और उसी का नतीजा होता है कि हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों को लगता है कि लाल किला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन लोगों के लिए, ठीक है ना, भारतीय के लिए। तो वो क्या करते हैं, मुगल बादशाह को आपको पता है, ओके, द मुगल एम्परर, ओके, व्हेन ही वाज फाउंड सपोर्टिंग, ओके, व्हेन ही वाज फाउंड सपोर्टिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, उनके ऊपर केस चलाया जाता है, कोर्ट में उनको ट्राई किया जाता है, और ओके उनके आंखों के सामने उनके दोनों पुत्रों को मार दिया जाता है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया जाता है, एंड आफ्टर दैट उनको अंधा करके, ओके, ही वाज ब्लाइंडेड बाय द ब्रिटिश, उनको अंधा करके जो है रंगून भेज दिया जाता है, वहां पे कारावास में भेज दिया जाता है उनकी बेगम जीनत महल के साथ। So this Red Fort, okay, acquired an important place as far as the Indian history was concerned and British administration was concerned. So what we see is, we see that in 1911, okay, Delhi was made the capital city of British Empire, ठीक है ना। तो अंग्रेज जो है दिल्ली को जो है अपनी राजधानी ओके बना लेते हैं 1911 में, और उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि 1911 के बाद 1912 में जो है ओके बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, और पूरे शहर को, ये जो शाहजहानाबाद जो शहर है जिसको शाहजहां ने बसाया था, ओके, उसको नए तरीके से जो है वो लोग ओके बसाना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन यू विल गो थ्रू द चैप्टर्स यू विल कम अक्रॉस द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट्स, ओके, हर्बर्ट बेकर इज देयर, ओके, एडवर्ड लुटियंस इज देयर, ये दोनों जो आर्किटेक्ट्स थे, इनसे जो है ओके these people are requested to okay prepare the new format for okay establishing the city of Delhi in a new way. So what we see is Delhi was reconstructed, demolishing a past. Have a look children, before 1857, page number 68 पे ध्यान दीजिए आप लोग। Okay, before 1857, developments in Delhi were somewhat different from those in other colonial cities, in Madras, Bombay or Calcutta. What were Madras, Bombay and Calcutta, Piyush? Madras, Bombay, Calcutta, ये क्या थे? क्या थे? अंग्रेजों के क्या थे? Piyush is sitting in front of me. हाँ? हाँ? हम बताएं ना, पीयूष को बताने दो। मैं बताऊं हाँ? मैम बताएं मैम ये मैम Yes, tell.
मैम प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश। यस मैम। Piyush Tripathi is Piyush Tripathi is telling these were the ports from where the British they ruled. हाँ, were they the ports? क्या ये ports थे? हाँ, no ना. मैम प्रेसिडेंसी। They were the presidency towns. Okay, so what we see is Madras, okay, Bombay and Bengal. ठीक है ना? ओके, या फिर हम कैलकाटा ले सकते हैं. कैलकाटा, these were the presidency towns और the administrative towns, प्रशासनिक शहर जिसको हम कहते हैं. ओके, और यहीं से जो है अंग्रेज जो है वो पूरे देश को जो है ऑपरेट कर रहे थे. ओके, so what we see is, have a look children, see in Madras, Bombay और Calcutta, the living spaces of Indians and British were sharply separated. तो ये जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, ठीक है ना, ये जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, इनमें जो है अंग्रेजों के रहने के जो स्थान थे, ओके, और जो भारतीयों के रहने के जो स्थान थे, ये दोनों जो है क्लियरली सेपरेट थे, अलग अलग थे. ओके, आप you will come across, okay, white towns and black towns. Have a look children. See, Indians lived in the black areas while the British lived in well laid out white areas. Okay, in Delhi, especially in the first half of the 19th century, the British lived along with the wealthier Indians in the walled city. The British learned to enjoy Urdu, Persian. Okay, they learned to enjoy Urdu, Persian culture and poetry and participated in local festivals. Okay, ठीक है ना. तो देखो, अब ये जो बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, ये कैलकाटा हो गया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अंग्रेजों ने जो है अपनी मर्केंटाइल ऑफिसेस सेटअप किए थे. ओके, द ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश्ड ओके मर्केंटाइल ऑफिसेस. आपको पता है कि देवर द मर्केंटाइल कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मर्केंटाइल कंपनी थी. ओके, तो ये यहाँ पे जो है मर्केंटाइल ऑफिसेस एस्टैब्लिश करके रखी थी, ऑफिसेस इन दिस टाउन्स. ओके, और जहाँ पे आप अपने दफ्तर रखते हैं, ओके, अपने प्रशासनिक कार्यों को करने की जो है. ओके, प्रेसिडेंसी टाउन. यस बेटा. मैम प्रेसिडेंसी टाउन इन सब जगहों को क्यों कहा जाता था? बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता. इनको प्रेसिडेंसी टाउन इसलिए कहा जाता था क्योंकि देखो, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, इन तीनों के जो है आप देखेंगे कि वहाँ पे पोर्ट्स थे. ठीक है ना, और पोर्ट्स जो है आसानी, ports were helping the British to okay export and import goods from those places. ठीक है ना. तो इनको प्रेसिडेंसी टाउन्स कहने के पीछे कारण ये था कि ये वो इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे, ये वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण केंद्र थे जहां से जो है ओके ब्रिटिश पूरे देश को कंट्रोल कर रहे थे. ओके, ठीक है ना. एंड आपको पता है कि जो सर्वोच्च जो पद होता है वो एक प्रेसिडेंट का होता है, वो एक प्रेसिडेंट का होता है ना, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो. ओके, उसका सर्वोच्च पद एक प्रेसिडेंट का ही होता है. Isn't it? हमारे देश में भी हम देख रहे हैं कि हमारा देश का जो सर्वोच्च पद जो है वो प्रेसिडेंट का है. ओके, तो शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन शहरों में जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है उसको हम लगभग जो है प्रेसिडेंट के बराबर समझ रहे हैं. ओके, दैट इज व्हाई दीज वर कॉल्ड द प्रेसिडेंसी टाउन्स. ओके, इसके पीछे और भी रीजन है. आई विल फॉरवर्ड यू इन द ग्रुप, आपके ग्रुप में भेज दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा इन डिटेल. Let us continue with the lesson. Have a look children. See, तो देखो यहाँ पे जो है अमेरिकन कंपनीज के साथ जो है ब्रिटिश का जो है बहुत ही जो है कंपटीशन चल रहा था, तगड़ा उनका जो है संघर्ष चल रहा था व्यापार के क्षेत्र में. और इसीलिए जो है ठीक है ना, अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने ये जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे इनको फोर्टिफाइड कर दिया था. फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, जैसे शाहजहां ने अपने पूरे शाहजहानाबाद को फोर्टिफाइड किया था, चारों तरफ से जो है मजबूत दीवारें बना ली थी, ठीक उसी प्रकार जो है ओके अंग्रेजों ने जो है इन शहरों के चारों तरफ जो है मजबूत दीवारें बना रखी थी. ओके, ताकि बाहर से कोई भी विदेशी
जो है बाकी जो भी यूरोपियंस ना हमारे देश में व्यापार करने आ रहे थे, यू कैन सी द फ्रेंच वेर कमिंग, द डच वेर कमिंग, द पोर्टुगीज वेर कमिंग, बट व्हाट वी सी, okay, due to a strong naval and military power, okay, these British, they were able to gain control over the trading market, and that is why what we see is, okay, ये नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की उसमें बाधा हो, तो इन्होंने इन शहरों को बसाया, okay, इन शहरों को अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया और चारों तरफ से मजबूत दीवारें बना ली, okay, और यहीं पे उनकी फैक्ट्रियां हुआ करती थी जहां से वो लोग जो है गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे. नाउ सी, हैव अ लुक चिल्ड्रन, and the first thing that they built in Madras was the St. George. See, Fort St. George in Madras and Fort William in Calcutta. Okay, एक सेकेंड बेटा, डिस्टर्ब हो गई. हैव अ लुक चिल्ड्रन, आवाज आ रही है? हाँ बाबू. मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Okay. मैम आवाज आ रही है. तो देखो, ओके, सो व्हाट वी सी इज फोर्ट जॉर्ज, ठीक है ना, फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास, ठीक है ना, मद्रास में जो है ये फोर्ट जॉर्ज का जो है कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, और कैलकाटा में जो है फोर्ट विलियम, Fort William. फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, ओके, इन कैलकाटा वेर बिल्ट, ठीक है ना, वेर बिल्ट बाय द ब्रिटिश. और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो बाकी विदेशी, ओके, जो शक्तियां हैं, ठीक है ना, वो जो है किसी भी प्रकार से जो है इनके व्यापार में जो है कोई बाधा ना दे. ओके, इसका उद्देश्य बस यही है. फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास एंड फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, these two forts, they were, okay, built with this motive that the Europeans, they are not able to anyhow disturb the trading process of the British and the profit scenario that was being continued by the British. ठीक है ना. Now see, have a look children, आपको भेजे थे but nobody is telling this. See, अब ये जो फोर्ट्स जो थे, ये जो किले थे, ठीक है ना, ये जो ऑफिशियल्स हैं उनके और उनके फैमिली के लिए जो है क्या बन जा रहे हैं, रेसिडेंस का रूप में, रेसिडेंस के तौर पे जो है ये काम आ रहे हैं. ओके, सी, एज दिस फोर्ट्स बिकेम द रेसिडेंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, सो दे वर कॉल्ड व्हाइट टाउन्स. और इनको व्हाइट टाउन्स बोलने के पीछे कारण यही था कि यहाँ पे ब्रिटिश जो अंग्रेज अधिकारी जो थे वो यहाँ पे निवास कर रहे थे अपने परिवार के साथ, ठीक है ना. So these areas, they were called the white towns. And as you know, Indians को जो है वो शुरू से जो है वो racial discrimination करते आ रहे हैं, नस्ल के आधार पे भेदभाव करते आ रहे हैं. हमारा रंग जो है कुछ दबा हुआ है, तो we were considered as blacks by the British. Okay? तो हमारे जो निवास के जो स्थान थे वहां पे न तो संपन्न लोगों का रहना था, ये लोग संपन्न लोगों के बीच में रहते थे. जो वेल्दी पीपल होते थे ना, सोसाइटी के, समाज के जो संपन्न लोग होते थे उनके बीच में रहते थे, और इनके कुछ वफादार भी हुआ करते थे जो बाकी भारतीय हैं, ठीक है ना, मध्यम वर्ग भारतीय हो गए या निम्न जो लोअर कास्ट पीपल हो गए, इनकी गतिविधियों के बारे में इनको समय समय से जो है वो सूचना दे रहे थे. ओके, सो हैव अ लुक एट योर बुक. सी, the British lived along with the wealthier Indians in the walled city. The British learned to enjoy Urdu, Persian culture and poetry and participated in local festivals. स्थानीय जो पर्व होते थे उसमें भी ये लोग participate करते थे. The establishment of Delhi College in 1792 led to a great intellectual flowering in the sciences as well as the humanities. Humanities हम किस क्षेत्र को बोलते हैं? What do we understand by humanities? Okay, there are three streams now. One is science, one is commerce, and one is humanities. Humanities से आप क्या समझते हैं? हाँ बाबू, यस बेटा, हर्षित, प्रियांशु, एनीबडी? ह्यूमैनिटीज से हम क्या समझते हैं? जब हम लोग क्लास 10 पास आउट कर लेते हैं तो हमारे 3 अलग अलग स्ट्रीम्स हो जाते हैं ना. देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स. वन इज द साइंस स्ट्रीम, वन इज द कॉमर्स स्ट्रीम, एंड वन इज ह्यूमैनिटीज. इन आवर स्कूल वी डोंट हैव ह्यूमैनिटीज. व्हाट इज ह्यूमैनिटीज? कला विभाग, ठीक है ना.
ह्यूमैनिटीज को हम कला विभाग कह रहे हैं, ठीक है। रेहान अली, अब जाके तुम्हारी नींद खुली है क्या? मैं हाँ, होता नहीं कर सकता। अभी अब जाके जुड़ रहे हैं रेहान अली। लग रहा है अभी अभी सो के उठे हैं। हाउ विल लुक चिल्ड्रन? जो मोबाइल चार्ज नहीं। यस बेटा, जो ह्यूमैनिटीज जो है वो कला विभाग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1792 में हो रही है, और इसके साथ जो है बहुत सारे जो है भारतीयों को जो है बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। नाउ हैव अ लुक चिल्ड्रन, see largely in the Urdu language. Many refer to the period from 1830 to 1857 as a period of Delhi Renaissance, ठीक है ना। तो 1830 से लेके 1830 से लेके 1857 के समय को जो है दिल्ली रिनासा के रूप में जाना गया है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिनासा? रिनासा से हम क्या समझते हैं? रिनासा क्या है? अंग्रेजी शब्द है कि फ्रांसीसी शब्द है? The word Rinasa. हाँ, क्या है जी ये? Is it an English word? हाँ, it is a French word. No, man. Yes, it is a French word. इसका मतलब क्या है? The word Rinasa is Rebirth. yes, rebirth, ठीक है ना। यूरोप में देखो, ओके, रिनासा जो है सबसे पहले इटली में हुआ था, ओके। दिस वाज अ मूवमेंट, ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, ओके। एंड दिस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इट टुक प्लेस इन इटली फर्स्ट। पहले जो है इटली में इसकी शुरुआत हुई, ओके। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट से हम क्या समझते हैं? इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एक ऐसा आंदोलन होता है जिसमें जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो खुल के बाहर आते हैं, ओके, और अपने अपने लेख प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने जो बुक्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, वो सब वो लोग निकालते हैं। तो ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो इटली में हुआ था, और इसकी शुरुआत इटली में हुई रिनासा की, और उसके बाद जो है विश्व के बाकी देशों में इसका प्रभाव देखा गया। तो यहाँ पे जो है ये जो समय है, ठीक है, द पीरियड बिटवीन 1830 1830 से लेके ओके 1857 का जो समय है, ओके, इज कॉल्ड, और वी कैन से was called, okay, the period of दिल्ली रेनासा, ठीक है ना। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दिल्ली में, ओके, दिल्ली में भी जो है हम देख रहे हैं कि बुद्धिजीवी जो है वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस हो गया है, ओके, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना भी हो गई है। दिल्ली कॉलेज हैज बीन ऑलरेडी फाउंडेड, एंड द पीपल हु वेयर, देखो, जब आप कला के क्षेत्र में जब आप जाते हैं, जब आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस, ओके, सामाजिक अध्ययन, ये किसका अंग है? ये राजनीति शास्त्र का एक हिस्सा है, ठीक है ना, ओके। पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है आपका सामाजिक अध्ययन। तो जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो आप जो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे रिलेटेड टू सोशल साइंस, इट विल बी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, और भी बहुत सारे इसके। पॉलिटिकल साइंस इज सच ए सब्जेक्ट, राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें सारे विषयों का समावेश है। उसमें आपका ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, हिस्ट्री भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, सोशियोलॉजी इज ऑल्सो देयर, साइकोलॉजी इज ऑल्सो देयर। सो इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स, okay. So what we see is Delhi College, it was founded in 1792. 1792 में जो है दिल्ली कॉलेज की जो है स्थापना हो रही है, और इसके साथ जो कला विभाग जो है इसको जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि लोग जो है उर्दू पढ़ने में जो है इंटरेस्ट लेने लग रहे हैं। नाउ सी, all this changed after 1857. During the revolt that year, as you have seen, the rebels gathered in the city and persuaded Bahadur Shah to become the leader of the uprising. Delhi remained under rebel control for 4 months. Okay, तो
ये जो पीरियड था, इसमें जो है हम देख रहे हैं कि रिनासा जो पीरियड होता है उसके बाद ही आधुनिक युग की जो है शुरुआत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जो है ना तो हमें जो है बोलने की आजादी मिली, ना ही हम अपने